बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं फैमिली रेसिपी 804। आज आपके लिए लेकर हूं नहायत ही मज़ेदार केरी का मुरब्बा। बहुत ही मज़ेदार बनने जा रहा है, तो हमारी वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। बहुत आसान तरीके से बनाया जा रहा है ये केरी का मुरब्बा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 1 किलो केरी ली है, उसके छिलके उतार के उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके चूल्हे पर चढ़ा दिए। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इसको उबालेंगे, पकाएंगे। उसके बाद ये पक जाएगी। 20 मिनट के बाद हमने जो है इसका पानी निकाल लिया है और इसमें तकरीबन आधा किलो हमने चीनी ऐड कर रहे हैं। चीनी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम जो है तकरीबन इसको 20 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। 20 मिनट के बाद फिर हम जो है अगले मराहिल पे हम जाएंगे। हमने एक कढ़ाई ली है और उसको चूल्हे पे चढ़ा दिए। उसको अब केरी की जो मज़ीद पकाएंगे हमने हल्की आंच पे इसको चढ़ा दिया है और इसको स्लो हल्की आंच पे इसको पकाएंगे। नाज़रीन, बड़े मज़ेदार का ये केरी का मुरब्बा दिलो दिमाग के लिए बहुत फ़ायदा है। हमने एक टुकड़ा इसमें दालचीनी का ऐड किया है और हमने इसमें 2 से 3 इलायचियाँ भी ऐड कर दी हैं। हमने तकरीबन 10 से 12 दाने बादाम लिए, उसका छिलका उतार के बीच में इसके 2 टुकड़ों में कर दिया है। हमने आधी चम्मच इसमें नमक भी ऐड किया है और हम ये बादाम इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन 20-25 मिनट का काम है। ये तैयार हो जाएगा। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकाएंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा इसका कलर आ रहा है और बहुत मज़े की ये मुरब्बा तैयार किया जा रहा है। तकरीबन हमारे पास हमने 1 अदद नींबू लिया, उसका रस निकाल के हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसको मज़ीद स्लो आंच पे इसको पकाएंगे हम। देखें नाज़रीन, बड़े इसका कलर भी देखें कितना खूबसूरत कलर है। क्रिस्टल हो रहे हैं, बड़े ये क्रिस्पी किस्म की तरह पक रहे हैं। तैयार हो रही है मुरब्बा। ये देखें माशाल्लाह कैसे खूबसूरत लग रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे जैसे क्रिस्टल लग रहे हैं। बिल्कुल खूबसूरत अंदाज में ये तैयार की जा रहा है। तकरीबन 20 मिनट का प्रोसीजर है ये और ये 20 मिनट के अंदर ये हल्की आंच पे इनको पकाएंगे हम। ये देखें माशाल्लाह से ये तैयार हो चुका है, फाइनल पे है। अब हम चूल्हे को ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। हमने हल्का सा इसको कलर भी दिए, मैंगो कलर थोड़ा सा, ताकि इसका कलर लुक और अच्छा हो जाए। अब हम इसको चूल्हे को ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा करेंगे। उसके बाद हम कोई सा भी बर्तन, जार वगैरह, बॉक्स आपके पास हो, कांच की बर्नी हो, नींबू का रस डालने से ये होगा कि ये सेव, हम इसको 5-6 महीने आप इसको सेव कर सकते हैं। देखिए माशाल्लाह से ये रेडी हो चुका है। ठंडा करने के बाद हमने इसको एक बॉक्स में डाल दिया। माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसने अपनी इतनी खूबसूरत नेमतों से नवाजा है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, कायम व दायम रखे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।